हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पायल सक्सेना, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एलीट क्रिटिकल केयर शांति मधुबन प्लाजा दिल्ली गेट। तो आज मैं फिर से अपना पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आई हूं जिसका नाम है जागरूक जनता, स्वस्थ हम सब और खुशहाल हमारा देश। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में बताया था। तो लिवर डिजीज़ की ही कैटेगरी में एक और ख़राब चीज़ आती है जो लिवर को इन्वॉल्व करती है, और ये होता है अगर कैंसर पेशेंट्स में कैंसर के कुछ अंश जो लिवर में पहुंच जाते हैं, जिसे हम अपने मेडिकल टर्म्स में मेटास्टेसिस कहते हैं। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, और कैंसर किसी भी कैंसर की बॉडी में अगर कोई कैंसर होता है या आपके किसी मेजर ऑर्गन का कैंसर होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो लिवर में भी माइग्रेट करता है उसका कुछ पार्ट, जिसको हम लिवर मेट्स कहते हैं, लिवर मेटास्टेसिस कहते हैं। तो मेरे पास एक 42 इयर्स की फ़ीमेल आई थी जो बेसिकली जिनको ब्रेस्ट का कैंसर था, लेफ़्ट ब्रेस्ट का कैंसर था, और इनका कैंसर फैला हुआ था। तो लिवर में भी कैंसर के मेट्स थे, और ये मेरे पास आई थी। तो इनका जो बिलीरुबिन था वो 9 का बिलीरुबिन लेके ये मेरे पास आई थी, और ये एक्यूट लिवर फेलियर में थी। तो उस वक्त इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब होके रखी हुई थी, और ऐसे चांसेस थे कि लिवर फेल पूरी तरह से हो जाएगा और इनकी जान नहीं बच पाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि इनके घर वालों ने पूरा अपना उन्होंने कहा कि मैम हम अपने पेशेंट को जितना भी बेस्ट हो सके वो हम अपने पेशेंट पे करवाना चाहते हैं। तो उस केस में हमने पेशेंट को एडमिट करा और काफ़ी मेहनत करी हम लोगों ने। हर ट्रीटमेंट, हर तरह की मॉनिटरिंग जो हम लोग 24 घंटे 24/7 जो हमारी मॉनिटरिंग चलती है स्ट्रिक्ट, और जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलता है, और हर मिनट या हर घंटे जो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम अपने ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करते हैं। और एक प्रॉब्लम और हो गई थी, क्योंकि लिवर एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ जा रहा था तो इनका यूरिन आना भी रुक गया था। तो सिम्टम्स और साइंस जो थे वो एक तरह से मल्टी ऑर्गन फेलियर के साइंस थे। तो हालांकि पेशेंट बहुत क्रिटिकल थी, पूरे अपने होश में भी नहीं थी ये, और हम लोगों ने इनको ट्रीट करा, काफ़ी मेहनत करी इन पर, और ये बहुत अच्छी होके अपने घर भी गई। इनका बिलीरुबिन भी नॉर्मल आया और ये एक्यूट लिवर फेलियर से बाहर भी निकल के आई। तो कैंसर, हम सब जानते हैं कैंसर बीमारी क्या होती है, और कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में डर का आना बिल्कुल आम बात है, क्योंकि एक्चुअली ये एक बड़ी बीमारी है, इसमें पैसा भी खर्च होता है, इसका ट्रीटमेंट भी लंबा होता है। और कई बार जो एक बहुत बड़ा एक निगेटिव पॉइंट है कैंसर के केस में वो ये है कि कैंसर का जो डिटेक्शन होता है, इसका जो पता चलता है वो बहुत एंड स्टेज में जाके चल पाता है, क्योंकि बहुत समय तक पेशेंट्स खुद ही इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं, सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, सही तरह से उनकी जांचें नहीं हो पाती हैं, और जब फाइनली काफ़ी हालत बिगड़ जाती है और जब कैंसर सामने आता है तो पता चलता है कि काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी फैल चुका है। तो मेरे पास अक्सर जो भी कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, वही बात है, क्योंकि मैं क्रिटिकल केयर लेवल पे काम करती हूँ, तो मेरे पास हमेशा पेशेंट्स वाइड स्प्रेड मेटास्टेसिस के साथ आते हैं, जिनका कैंसर काफ़ी फैल चुका होता है और काफ़ी गंभीर स्थिति में वो मेरे पास आते हैं। तो कैंसर का भी देखिए 2 तरह का इलाज है। एक तो वो जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, जिससे ऐसी उम्मीद करते हैं कि कैंसर ठीक हो जाएगा और पेशेंट हमारा काफ़ी साल तक या कुछ अच्छे अपनी ज़िंदगी के साल अच्छी तरह से निकाल पाएगा। एक कैंसर की वो स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनली इल स्टेज या टर्मिनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कैंसर की बिल्कुल एंड स्टेज है। तो इसमें एक बात तो पक्की है कि कैंसर के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो पेशेंट्स होते हैं जो तमाम तरह की कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद भी कैंसर वगैरह सब फैल चुका होता है, और अब कोई बहुत ज़्यादा कैंसर के लिए उनमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम पैलिएटिव केयर देते हैं। पैलिएटिव केयर का देखिए सीधा सीधा मतलब है कि हमारा पेशेंट जितने टाइम ज़िंदा है हम कोशिश करें कि हम उसको एक बेहतर लाइफ दे सकें, एक बेहतर रूटीन दे सकें, और वो अपने सारे काम कर सकें, जिससे कि फैमिली पे और पेशेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। दूसरा, कैंसर के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ एसोसिएटेड होती है, बहुत सारे पेशेंट्स काफ़ी पेन में होते हैं, तो पैलिएटिव केयर में पेशेंट को पेन फ्री भी रखा जाता है। तो ये जो पैलिएटिव केयर है, इसमें मेनली पेशेंट की जो तकलीफ़ें हैं उन्हें कम करा जाता है, ताकि जितना टाइम उसके पास है वो अपनी ज़िंदगी ठीक से निकाल सके।
तो मेरे पास ये पेशेंट आई थी, अच्छी होके अपने घर गई और काफ़ी थैंकफुल हैं ये और इनकी फैमिली। तो सबसे पहले तो देखिए, जनता के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, जैसे कि शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे शरीर में कोई हैवीनेस है, आपको लग रहा है पेट में कोई हैवीनेस है या पेट में आप कोई गांठ फील कर पा रहे हैं या आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि अगर फीमेल्स को लें तो ऐसी फीमेल्स जो 50-55 साल की हैं और जिनकी उम्र है और जिनके जो मेंसेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी अगर उनको पर वजाइनल ब्लीड होता है तो ये भी एक साइन हो सकता है कि हो सकता है जेनिटल ऑर्गन्स का कैंसर डेवलप हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारी सावधानी सबसे पहले आती है। तो कहीं पर भी कोई ऐसी गांठ आपको डेवलप होती दिख रही है तो उस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको इवेलुएट कराना है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ख़राब हो जाता है और फिर जब उनकी एडवांस्ड सारी जो टेस्ट्स करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया जाता है, सीटी करवाया जाता है, तो उसमें ये सारे चीज़ें निकल के आती हैं। तो ऐसे कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, बहुत लंबे समय से बीड़ी सिगरेट पी रहे होते हैं और फिर जब हम उनका एक्सरे करवाते हैं, वो आते हैं कि सांस फूल रही है, बहुत घुटन हो रही है, सब एक्सरे करवाते हैं तो पता चलता है कि उसमें एक मास लीजन सा नज़र आ रहा है और ऐसा कई बार हुआ है। तो ये बीमारी बड़ी बीमारी है और अब इसके जो केसेस हैं वो देखने में भी ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, हर चीज़ में केमिकल्स से एक्सपोजर है और इसमें से काफ़ी केमिकल्स जो है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसका मतलब वो कैंसर को बना सकते हैं किसी के भी शरीर में। तो सबसे पहले आती है सावधानी। उसके बाद अगर तो आपको पता लग गया है कि कैंसर है तो देखिए, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कई तरह के घबराहट के कारण नहीं आते हैं एलोपैथी में और इधर उधर अपना इलाज करवाते रहते हैं। तो देखिए, ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि कैंसर पेशेंट का एक सही वक्त पे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना या एक अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में पहुंचना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि उसकी लाइफ बेटर रहे और अच्छी रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि कैंसर जब भी डिटेक्ट हुआ है तो आप रेगुलर अपने कैंसर वाले डॉक्टर्स के, ऑन्कोलॉजिस्ट के, ऑन्को सर्जन्स के इनके रिव्यू में हमेशा रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कई तरह का इलाज कराते हैं और कहते हैं कि इसमें हमें एलोपैथी पे विश्वास नहीं था इसलिए हमने ये इलाज कराया, और होता फाइनली देखिए ये है कि उनका कैंसर बुरी तरह से फैल चुका होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। जिस चीज़ का जहाँ पे इलाज है, सही जो ट्रीटमेंट है वो ही लेना है। और इसके अलावा अगर एक बार कैंसर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाइए, अपने डॉक्टर से रिव्यू करते रहिए। और जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, सबसे एक जो बड़ी उनके साथ प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इनके शरीर की जो इम्यूनिटी स्टेटस होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो प्रैक्टिकली जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो दूसरी बीमारियों से नहीं लड़ सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे कैंसर पेशेंट्स आते हैं जो जिनमें छोटा सा इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा हो जाता है और वो मेरे पास सेप्टिसीमिया के साथ आते हैं, और जिसमें फिर से वही होता है कि उनके मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होते हैं और उनको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से इन्फेक्शन लग जाता है। तो जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो ये पूछते हैं कि मैडम हमें इतनी जल्दी इन्फेक्शन क्यों लग रहा है, या हमारा इन्फेक्शन इतना सीरियस कैसे हो जाता है, जबकि हम एंटीबायोटिक्स वगैरह सब लेते हैं। लेकिन कई तरह के कारण होते हैं कैंसर में। तो ऐसा होता है बिल्कुल कि कैंसर पेशेंट्स कई बार बहुत सीरियस हो जाते हैं, इन्फेक्शन काफ़ी फैल जाता है। तो इसमें फिर से हमारे फैमिली मेम्बर्स की सावधानी देखिए आती है कि अगर हम अलर्ट रहेंगे, हमें पता है कि जो पेशेंट है वो कैंसर का पेशेंट है, और अगर वो कोई भी कंप्लेन करता है या उसको फीवर आता है या कफ डेवलप होता है या आपको लगता है बेहोशी छा रही है या वो खाना पीना नहीं खा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, सांस फूल रही है, तो ये सारी चीज़ें बहुत सीरियस चीज़ें हैं। तो ऐसे पेशेंट को फ़ौरन एक अच्छे आईसीयू में, अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में ले जाना चाहिए, ताकि सही वक्त पे पेशेंट का इलाज स्टार्ट किया जा सके। क्योंकि कैंसर के पेशेंट में देखिए सिर्फ कैंसर का इलाज ही नहीं होता है, कई बार पेशेंट्स को और तरह के इलाज भी लेने पड़ते हैं, और अगर बीच में पेशेंट सीरियस हो जाते हैं तो उनको आईसीयू भी आना पड़ता है।
लेकिन अगर मैं बात करूँ तो सपोज़ करिए कि मेरे पास, मैं अपने आईसीयू के बारे में बोलूँगी, अगर मेरे पास 80 या 85 पेशेंट्स कैंसर के आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए उसमें से 78 से 80 पेशेंट्स अपने घर ठीक होके गए हैं। जो भी जिस दिक्कत के साथ भी आए थे, वो कुछ निमोनिया के साथ आए थे, कुछ सेप्टिसीमिया के साथ आए थे, कुछ लिवर इन्वॉल्वमेंट के साथ आए थे, कुछ रीनल इन्वॉल्वमेंट के साथ आए थे, कुछ ऐसे आए थे जो बेहोशी जिनमें छा गई थी, कुछ ऐसे आए थे जिनके शरीर के नमक जो हैं वो ख़राब हो गए थे, जिसे हम डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया कहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको कैंसर होता है, और इनमें से काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो ठीक होके अपने घर पे जाते भी हैं और बड़े आराम से अपनी जितनी उनकी ज़िंदगी है वो काटते भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर एक बार कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है हम पेशेंट की जो ज़िंदगी है वो कई हद तक अच्छी कर सकते हैं। भले ही कैंसर आपका पूरी तरह से ठीक ना हो पाए, क्योंकि कैंसर का पूरी तरह से ठीक होना डिपेंड करेगा कि आपका कैंसर कितना बढ़ गया है। अगर वो अर्लीस्ट स्टेज में पकड़ लिया जाता है तो कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं, और बच्चों में कैंसर्स जो होते हैं उसका एक बहुत बड़ा ये जो साइन होता है वो ये होता है कि बच्चे बार बार जो है वो बीमार पड़ते हैं, और जो भी उनकी जांचें होती हैं अगर सही डॉक्टर के हाथ में हैं और सही जांचें हुई हैं तो उनके कैंसर्स भी पकड़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अलर्टनेस मेन होती है फैमिली की, और उनका पेशेंट का प्रोटेक्शन रखना घर पे, जैसे कि आपको पेशेंट का न्यूट्रिशन, पेशेंट की जो रूटीन है, पेशेंट का मोबिलाइजेशन, घर पे पेशेंट को मूव कराइए, पेशेंट चलते फिरते रहें, अच्छा खाना खाते रहें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें। और प्लस एक बहुत बड़ा जो निगेटिव साइन होता है कैंसर पेशेंट्स में और उनकी फैमिलीज़ में वो ये होता है कि थोड़ा बहुत डिप्रेशन उनमें ज़रूर आता है। तो इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और अगर एक अच्छा रूटीन मेंटेन रखेंगे, अच्छा खाना मेंटेन रखेंगे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक आप ओवरकम कर पाएंगे। तो इसीलिए कैंसर पेशेंट्स का ध्यान रखना, दवाइयाँ और कैंसर का ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, साथ में आपको उनकी जो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है उसका बहुत ध्यान रखना होता है। ऐसे पेशेंट्स जब भी बाहर निकले हमेशा मास्क पहन के निकलें, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, ना मिलें, और जो भी इन्फेक्शन है, अगर बुखार आ रहा है या कोई भी दिक्कत हो रही है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर्स के साथ रिव्यू करें। इसके अलावा अगर सीरियस हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स तो आप इनको सीधे क्रिटिकल केयर में अच्छे आईसीयू में ही लाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी कैंसर है जो शरीर को परेशान कर रहा होता है, और उसके ऊपर से अगर कोई दिक्कत डेवलप हो गई है तो उसका हमको बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल लेवल पे ही इलाज किया जा सकता है, जिसमें 24 घंटे की मॉनिटरिंग, 24 घंटे का एक मॉडिफाइड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसा नहीं है, यही मेरा एक मैसेज है लोगों के लिए कि अगर किसी ने बताया है और आपको कैंसर निकल आया है तो उससे घबराइए नहीं। ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो सकता है, बिल्कुल उसका इलाज हो सकता है, और हर लेवल पे डॉक्टर्स आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं कैंसर को ठीक करने में भी और कैंसर की पैलिएटिव थेरेपी में भी। तो हमेशा ध्यान रखें और हमेशा सतर्क रहें। थैंक यू।